नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ रहता है और इंसान जब सुबह उठता है तो अपने रूटीन में काफ़ी व्यस्त हो जाता है, लेकिन इन सब के बीच में वो पीछे छोड़ देता है अपना खान पान, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक अच्छा खान पान ही हमारी पूरी दिनचर्या को सही कर सकता है। तो किस तरीके का खान पान होना चाहिए, क्योंकि खान पान ही हमारे सेहत पे अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मैं बीएचयू में पहुंच चुकी हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की हेड प्रोफेसर मुक्ता सिंह जी। तो हम उनसे बात करेंगे किस तरीके का डाइट होना चाहिए हमारी दिनचर्या में। तो चलिए उनसे हम मिलते। देखिए, दिनचर्या हमारी बहुत व्यस्त रहती है, चाहे हम बच्चों की बात कर ले, बुजुर्गों की बात कर ले या फिर वयस्कों की बात कर ले। तो एक सही डाइट क्या होना चाहिए, और जो कहते हैं ना कि सबसे पहले नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके का नाश्ता लोगों को लेना चाहिए। अभी आपने पूछा हमसे कि नाश्ता में क्या लेना चाहिए, उसके पहले हम थोड़ा अपने विषय के बारे में बताना चाहेंगे कि ये खाद्य और पोषण, इस विषय को हम लोग जो पढ़ाते हैं या उस विषय से संबंधित हैं, तो हम लोगों को ये है कि खाद्य और पोषण में सबसे पहले जो है कि क्या मिलता है और हम क्यों इसके विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर को वृद्धि के लिए भी हमको चाहिए, हमें अपने मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। इसलिए हर तरह से हम हर रोगों से ये बचाता है आहार, इसलिए हमको लेना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कोविड के समय पे देखा था कितना महत्वपूर्ण था भोजन, आहार ही हमारा सब कुछ था उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। तो इसलिए आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आपने कहा कि ब्रेकफास्ट में, सुबह नाश्ता में क्या लेना चाहिए, हम आते हैं पहले तो आपको हम बता दें कि 5 महत्वपूर्ण हमारे वो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट है, फिर विटामिन्स है और फिर मिनरल्स है, खनिज लवण जिसको कहते हैं। ये पांचों चीज़ से भरपूर हमारा आहार होना चाहिए। और सुबह के नाश्ता में पांचों न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। साथ में फाइबरस डाइट होना चाहिए, फाइबर युक्त भी भोजन होना चाहिए। और तो ये सब ले करके अगर हम ले तो सुबह का डाइट बहुत ही मतलब अच्छा होना चाहिए और उसमें सारे ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। साथ में अब फाइबर रिच या मिनरल्स और विटामिन्स आपको फल से मिलेगा, तो एक फल तो ज़रूर होना चाहिए। प्रोटीन युक्त में आप अंडा वगैरह दे सकते हैं, यदि अंडा नहीं है तो आप जो दलिया वगैरह भी और भी पौष्टिक उसमें भरपूर आहार दे सकते हैं उनको। तो आपको स्पेसिफिक देखिए खाने के लिए आप जो कह रही, तो सबका खान पान अलग ही है और हर क्षेत्र का अलग है। और आप बनारस का ही देख लीजिए, खान पान में कितना अंतर है। स्नैक्स का क्या है ना कि हमारे बनारस में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अब हैं, जैसे कि आप सुबह के समय पोहा ले सकते हैं, है ना, और ढोकला खा सकते हैं स्नैक्स में। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बनारस में भूजा बहुत फेमस है, स्नैक्स में आप भूजा ले सकते हैं खाने में के तौर पे भूजा हम लोग कभी भी। मैम पहले याद है क्या कहते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो पहले शाम को भूजा ही खाते थे। कि और गांव वगैरह में आज भी बुजुर्ग लोग खाते हैं और सब बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है भूजा। कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा ना उसमें घी तेल रहेगा और बहुत ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस होता है। तो हम तो यही कहेंगे शाम के नाश्ता में कोई भी चीज़ इस तरह से लें। और ये जो 4 बार दिन में खाने वाले से आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन पौष्टिक युक्त होना चाहिए। अगर बच्चे को, छोटा बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि उसको आप पूरी मात दीजिए, आप दीजिए उसके पसंद की चीज़ दीजिए, लेकिन उसमें कुछ पौष्टिक युक्त चीज़ें मिली होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर हम कैलोरी पे बात कर ले सुकन्या मैम, जिस तरीके से देखिए वज़न कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, तो किस तरीके से कैलोरी पे बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि वज़न का बढ़ना तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी क्रियाशीलता, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज कैसा हो रहा है, डेली हम पैदल कितना चल रहे हैं, खान पान में हम किस तरह की आदतों को शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा खाना कितना ऑब्जर्व हो रहा है बॉडी में, हाँ कितना एब्जॉर्व हो रहा है, कितना जो है स्टोर हो रहा है, कितना हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं उसकी एनर्जी को। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना डाइट प्लान करना है, भोजन की तालिका बनानी है और
उसे फॉलो करना है। जैसे कि उन्हें आजकल के बच्चों को मोमोज़ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब मोमोज़ को बनाने का जो तरीका है उसको हम थोड़ा बदल सकते हैं। हम मैदे की जगह आटे का यूज़ कर सकते हैं, हम मोटे अनाजों का जैसे रागी का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम उसका पिज़्ज़ा बेस जो है उसमें हम किसी तरह के अनाजों को ऐड करके उसको भी न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम वज़न को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। गुड़ से उतना वज़न नहीं बढ़े जितना आप एम्प्टी कैलोरीज खाली केवल लेती शुगर से। तो एक तो आप गुड़ युक्त और देखिए ना, हम लोग अभी खिचड़ी आने वाला है 14 जनवरी को, गुड़ के कितने प्रिपरेशंस बनते थे। हम लोग वही पारंपरिक खाने पे फिर वापस जा रहे हैं, साइंटिफिक वे में उस चीज़ को हम आज प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हम आप देखिए तो हमारे गांव के जितने भी आहार है वो वापस आ रहा है हमारे जीवन शैली में। हमको वो अपने जीवन शैली में उसको लाना है। मोटे अनाज का आपने देखा ही कितना ज़्यादा वो है। पहले कहा जाता था, हम छोटे थे तो हम देखते थे गांव में कि मोटा अनाज जो है हमारे जो काम करने वाले लोग रहते तो उनको खिलाया जाता था। और हम लोगों को गेहूं के आटे का दो, गेहूं कहा जाता, गेहूं खाए। लेकिन अब गेहूं के आटे पे अब आप देखिए कि कितना वापस हम लोग उस मोटे अनाज पे जा रहे। गेहूं के आटे में इतना ज़्यादा वो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज वगैरह है कि वो हम उससे हम बहुत ज़्यादा ग्लूटेन भी है, तो जिससे कि हमारा वज़न बढ़ रहा है कैलोरी से। तो इसके वजह से हम जो है गेहूं के अनाज को में अगर हम मोटा अनाज सम्मिलित करके उसका बनाए तो ज़्यादा पौष्टिक होगा। हाँ, ड्राई फ्रूट्स तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट प्रतिदिन हमारे डाइट में होना चाहिए। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और सुबह तो हमें सीड्स लेना चाहिए। जैसे कि अब आज का अलसी वगैरह की बात होती है ना, अलसी वगैरह हमारे समय पे तीसी है, अलसी है, ये सब ये सूर्यमुखी के बीज हैं। ये सारे बीज हमारे जो भी हमको उपलब्ध बीज हों, चिया सीड्स की बात करें, शहर में तो लोग ले रहे हैं, गाँवों में तो जो अलसी वगैरह वही अगर लें तो फ्लैक्स सीड हम लोग कहते हैं उसको ले, तो वो बहुत ही अब विंटर्स के समय पर जाड़े में तो बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल, मतलब शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा दिक्कत विंटर्स में किसको होता है? बुजुर्गों को होता है। उनको हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है, याददाश्त से रिलेटेड समस्या होती है, तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनको किस तरीके के खान पान लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनके खान पान में ये देखना कि कौन सा आहार वो पचा पा रहे हैं। देखिए, सुपाच्य उनके लिए, क्योंकि पाचन वाली तंत्र की जो समस्या सबसे ज़्यादा होती है एज दे ग्रो ओल्ड, तो उसमें ये हमको पाचन तंत्र का ध्यान देते हुए उनको सॉफ्ट डाइट देना पड़ता है। डाइट ऐसा जो कि वो आसानी से पचा सके। बहुत ज़्यादा हमको वो घी, तेल, भुना ये सब चीज़ों का नहीं देना चाहिए और मोटे अनाज पर ज़्यादा फोकस। बुजुर्गों को ना बीपी, शुगर, थायराइड ये ज़्यादातर हमने देखा है। दोनों की कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड कर देना चाहिए? अब जैसे अब अगर आप कहीं बीपी, तो हम कहेंगे भाई नमक कम करिए, वैसे ही नमक तो टेबल सॉल्ट बिल्कुल जो डाइट में, मेरे पहले बात तो थोड़ा फीका डाइट लेना चाहिए अगर बीपी के मरीज़ हैं, उसमें नमक कम होना चाहिए और ऊपर से नमक तो बिल्कुल ना खाएं। हम लोग की आदत है, भुट्टा भी खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू लगा के खाएंगे, चने भी खाएंगे, भुजल भी लेंगे तो उसके साथ नमक मिर्च पिसा हुआ लेते हैं। तो ये ऊपर का नमक, मूंगफली के साथ नमक ये ना लें। बाकी अगर उनके दांत से टूटता है, उनके दांत ठीक है, तो वो उनको वो भूजा वगैरह ले सकते, भुने चने वगैरह ले सकते, जिससे कि और फाइबरस डाइट, ज़्यादातर उनको फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। साबुत फल खाना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ना कि वो जो है उसको जूस निकाल करके पी रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं, साबुत, क्योंकि उससे फाइबर शरीर में जाएगा और जब तक फाइबर रहेगा उसके साथ साथ उनका पाचन क्रिया बहुत ही वो अच्छा होगा। देखिए, बुजुर्गों के हड्डियों के कमज़ोर होने का 2 ही रीज़न होता है, या तो कैल्शियम की कमी, नहीं तो विटामिन डी की कमी। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग को ये पता नहीं होता है कि हमें धूप में तो बैठना है, लेकिन किस समय बैठना है कि वो धूप हमारे लिए लाभप्रद हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा सुबह का जो धूप होता है, जो कि 7:30-8 बजे सुबह तक की आती है धूप, उस धूप को लेने से विटामिन डी हमारे बॉडी में ज़्यादा जाता है। और साथ ही साथ जो दूध है, दूध और दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ, जैसे दही हो गया, मट्ठा हो गया, अभी तो ठंडे का दिन है तो दूध, दही,
पनीर हो गया, खोआ हो गया, इन चीज़ों का सेवन जो है वृद्ध व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो अब कैल्शियम युक्त में तो आपने बताया ही कि दूध दही जो भी खा सकते, जो हजम कर सकते हैं वो चीज़ वो खाएं, पर दूध से बना हुआ निर्मित प्रोडक्ट ज़रूर लें। मैम अक्सर देखा जा रहा है आजकल दिनचर्या इतनी गड़बड़ हो चुकी है, जिसमें लड़कियों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, कि उनका जो पीरियड्स हैं वो भी अनियमित हो जाता है, तो उनके लिए किस तरीके के आप डाइट चार्ट सजेस्ट कर सकते हैं? मैम देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले ही बताया था ना कि ये लोग जो है अपना मील्स स्किप करती हैं जी। तो सबसे पहले तो इनको अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या ले रही हैं क्या नहीं है। और जो ये आजकल युवा वर्ग है वो ज़्यादातर जंक फूड पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा वो ले रहे हैं। वो जंक फूड नहीं लेना है उनको, क्योंकि वो पौष्टिकता, उसमें कोई पौष्टिक तत्व रहता नहीं है, उसमें बस स्वाद के लिए रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको सुबह ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना है, ब्रेकफास्ट ज़रूर लें और आयरन युक्त आहार लें। आयरन युक्त में जैसे हम लोग अधिकतर बच्चों को देखा गया है कि बच्चे क्या, लड़कियां भी पालक वालक साग वो खाना नहीं चाहती हैं, और साग हमारे यहाँ तो घरों में महिलाएं भी बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सफाई वफाई करना पड़ता है, हर कोई मेहनत तो हम नहीं करेंगे, समय लगता है तो समय के वो नहीं देना चाहती हैं। तो अगर ये जो सस्ती चीज़ें हमारे उपलब्ध हैं, गुड़ है, मूंगफली है, ये आपका पालक है, और ये सब चीज़ें अगर बाज़ार में उपलब्ध हैं और सस्ते में, तो इसको ख़रीद के खाएं, अपने आहार में इसको सम्मिलित करें। और रही बात तो फिर वैसे भी जो है अगर ज़्यादा समय से उनका अनियमित है तो वो डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करें। साथ में हम लोग का जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हम अभी कल की ही बात है, कुछ लोग से बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम सुबह नाश्ता इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम 10-11 बजे तक सोते रहते हैं, रात को पढ़ते हैं, 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये गलत है, जीवन शैली उनको सुबह उठ करके नाश्ता करना चाहिए। अगर आप नहीं सोई हैं, आपको आराम चाहिए, तो आप नाश्ता करके सो जाइए, लेकिन आप जो है नाश्ता मत स्किप करिए। उससे क्या होता है, फिर आप जो है भोजन भी कहने लगी, फिर उसके बाद हम लोग को देर होती रहती है, हम लोग कॉलेज भागते हैं तो लंच स्किप कर जाते हैं। लंच का समय पर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग जो है बाहर कुछ जंक फूड्स अवेलेबल रहते हैं, वही हम लोग खाते हैं। तो वो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डाइट जो है आपका अगर बैलेंस्ड नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको हेल्थ को अफेक्ट करेगा इन एनी सेंस। आपके चाहे पीरियड्स पे हो, चाहे आपके बॉडी वेट पर हो, चाहे आपके स्किन पे हो, चाहे आपके हेयर पे हो, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है। तो योगा दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, सारा जंक फूड अवॉइड करना होगा। कोई भी तली भुनी चीज़ वो स्वाद में रहेगा, टेस्ट के लिए हम लोग अधिकतर टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं, उसके बजाय हमको न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना। देखिए, आज आहार और पोषण पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहीं डॉक्टर मुक्ता सिंह जी, डॉक्टर सुकन्या चक्रवर्ती जी, जिन्होंने हमसे साझा किया है किस तरीके से चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो और या फिर बच्चा हो, उसको किस तरीके के डाइट चार्ट दे, किस तरीके से अपनी दिनचर्या को मेंटेन करे ताकि वो स्वस्थ रहे। क्योंकि स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का समय बहुत ही भाग दौड़ वाला है, उसमें लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।